हेलो दोस्तों, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूजा में। दोस्तों, जैसा कि मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश में कि मैं डेली आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब और कुछ वर्ड मीनिंग दूँ डेली बेसिस पे। आप लोग उसको डेली पढ़िएगा, डेली याद करना है। आप याद मीन्स डेली आप 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ना, जब ये सब याद हो जाता है, आप पढ़ लेते हो, तो रिवीजन के तौर पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको इससे कोई सेंटेंस बनाना हो, आप सेंटेंस बना के मुझे कमेंट कीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी और भी कंटेंट हो एग्ज़ाम रिलेटेड मैं उसको प्रोवाइड करूं, ताकि आपको जल्दी से भी मिल जाए और वहाँ भी आप डिस्कस अच्छे से कर सको। वहाँ ज्वाइन करने का मतलब है कि आप अगर वहाँ ज्वाइन करते हो तो मैं पर्सनली आप सबका एक एक क्वेश्चन में देख सकती हूँ, आप सबका क्वेश्चन बता सकती हूँ। मैं पर्सनली खुद बताऊँगी कि क्या होना चाहिए, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कुछ भी आप भेजिएगा, वहाँ पर आपका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको अब स्टार्ट करती हूँ, पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज का मैं डेली 5-5 वर्ड ले रही हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया और वर्ड मीनिंग हो गया। ओके, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू दियर रिलीजन। मतलब वैसा जगह कि जो अपने वर्शिप के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे पूजा कर सके। तो उसका जो होता है ना, सिनागॉग होता है। सिनागॉग मीन्स क्या होता है, वैसा जगह जहाँ वो पूजा कर सके, जो उसका रिलीजन हो। जैसे एग्जाम्पल में कि हिंदू लोग अपने मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं पूजा करने के लिए, वैसे ही जीव लोग भी जो होते हैं ना, वो पूजा करने के लिए सिनागॉग में जाते हैं। ओके, जहाँ वो जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, सिनागॉग। ये एक ऐसा जगह है ना कि मतलब प्रेयर के लिए एक बड़ा सा हॉल रहता है, वहाँ प्रे कर सकते हैं, या फिर छोटा सा स्मॉल टाइप का हॉल होता है जिसमें आप वहाँ स्टडी भी कर सकते हो, तो उसी को सिनागॉग कहते हैं। अब दूसरा है डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। मीन्स क्या कि आप प्लान कर रहे हो डिटेल में वो अपने जर्नी का, उसका क्या है, इटिमेररी। मीनिंग क्या है, इटिमेररी। इटिमेररी क्या, आप डिटेल प्लान कर रहे हो अपने जर्नी का। मान लीजिए आपको कहीं जाना हो, जैसे कि मान लीजिए आप लोग का एग्जाम निकल गया है, तो आप लोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो आपने डिटेल प्लान किया ना कि मुझे उस जर्नी पे जाना है, तो मैं डिटेल में प्लान करूँ कि मुझे क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है, डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, कौन कौन सा फाइल मुझे अटैच करना है, फ़ोटो ले जाना है। तो आपने प्लान किया ना उस जर्नी को कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है, तो मुझे क्या प्लानिंग करना है, मुझे उस जर्नी के लिए क्या प्लान करना है, डिटेल में प्लान करना है, उसी को इटिनररी कहते हैं। ओके, तीसरा है इजिली डुप्ड और फूल। मतलब किसी को बहुत ही इजीली फूल किया जा सकता है, किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, या फिर वैसा लोग जो बहुत सीधा साधा होता है उसी को कहते हैं गलीबल। क्या कहते हैं, गलीबल। गलीबल मीन्स क्या होता है कि किसी को इजीली आप फूल कर बना सकते हो, या फिर वो जो इंसान रहता है बहुत ही सीधा साधा रहता है, उसी को गलीबल कहते हैं। चौथा क्या है, चौथा में है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। एक पर्सन जो दूसरा पर्सन को क्राइम कमिट कर रहा है उसको उस चीज में हेल्प करता है। क्या, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्राइम करने में हेल्प करता है, तो उसको अकम्प्लिस कहते हैं। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस मतलब क्या, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। अब पांचवा है स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम। वैसा लोग जो पहली बार स्पीच दे रहा हो, तो उसको कहते हैं मैडन। जैसे कि मैं आपको अब एक और एग्जांपल दे के बताती हूँ कि जैसे आप कहीं ट्रेनिंग में, आपका जॉब होता है, ट्रेनिंग में आप जाते हो, तो आपको वहाँ पे क्या होता है ना कि प्रेजेंटेशन देना हो कि जो भी आपका नाम हो, मान लीजिए रोहन, सोहन, मोहन, जो भी नाम हो, कि रोहन आप आइए अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तो आपको फर्स्ट टाइम हो सकता है, आपका फर्स्ट टाइम वो प्रेजेंटेशन का हो, बोलने का हो, तो वहाँ पे स्पीच आप फर्स्ट टाइम दिए होंगे, या फिर कभी आप स्कूल में फर्स्ट टाइम स्पीच दिए होंगे, तो उसी को मैडन कहते हैं। और स्कूल से याद रखिए ना कि मैडन मतलब मैदान में आपने स्पीच दिया, इससे भी याद रख सकते हैं क्या, मैदान में आपने स्पीच दिया पहली बार, तो उसी से मैडन कर लीजिए, मैडन याद हो जाएगा, मैदान में आपने स्पीच दिया, मैडन। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब पे। पहला फ्रेजल वर्ब है टर्न अप। टर्न अप मतलब क्या होता है, बी प्रेजेंट या कम टू लाइट। मतलब
कोई चीज़ छुपा हुआ था अब वो प्रेजेंट हो गया, या फिर वो प्रकाश में आ गया। कम टू लाइट मीन्स वो उजागर हो गया, प्रकाश में आ गया। टर्न अप मतलब आप बोलते हैं ना से जैसे लाइट कट जाता है तो टर्न योर मोबाइल फ्लैश लाइट, तो टर्न मतलब ही होता है, टर्न तो ऐसे होता है कि कोई चीज़ टर्न करना, मुड़ाना वगैरह। तो टर्न अप मतलब होता है बी प्रेजेंट या कम टू लाइट, किसी चीज़ को लाइट में लाना या प्रेजेंट में लाना, ये होता है। दूसरा हो गया रैंप अप। रैंप अप क्या होता है कि वो एक पेस है या डिग्री है या भी कोई भी लेवल या अमाउंट ऑफ किसी चीज़ के अमाउंट को, लेवल को या किसी डिग्री को, पेस को इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना। पेस या डिग्री या द लेवल या अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लेवल को, अमाउंट को इंक्रीज करना। टेक होल्ड, तीसरा वर्ड है टेक होल्ड। ये क्या है? स्टार्ट टू हैव एन इफेक्ट। स्टार्ट टू हैव एन इफेक्ट इसका मीनिंग होता है, मीन्स कोई चीज़ सीज करना, किसी चीज़ को सीज करना या फिर ग्रैस्प करना कोई चीज़, इसी को कहते हैं टेक होल्ड। स्टार्ट टू हैव एन इफेक्ट या सीज करना, टू ग्रैस्प समथिंग या टू सीज समथिंग। काउ डाउन क्या होता है? इंटीमिडेट होता है मीनिंग उसका, या यूजिंग थ्रेट्स और वायलेंस। काउ डाउन मतलब होता है कि उस किसी को डराना, धमकाना, इंटीमिडेट करना, यही होता है। ऑन पर क्या होता है? ऑन पर होता है एट द सेम लेवल। ऑन पर मतलब तो आप समझ रहे हो कि इक्वल लेवल का दिख रहा है। यहाँ से मतलब वर्ड से आप देखिए, कुछ कुछ वर्ड होगा ना कि आपको सब कुछ याद नहीं करना है, आपको एक वर्ड उसको देखना है एकदम गौर से कि उसका क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं। ऑन पर एट द सेम लेवल, आपको थोड़ा थोड़ा ना साइनो टाइप का लग रहा होगा तो आपको वैसे में याद रखना पड़ेगा। आप एक बार फ्रेजल वर्ब हो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप अगर देख लेते हो ना, तो आपको बार बार ये नहीं है कि रट्टा मारना पड़ेगा। आप बस उसको 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन पर करके एक बार देखते जाओ, आपको याद होते जाएगा। तो ऑन पर का मीनिंग क्या होता है? एट द सेम लेवल। अब आते हैं वर्ड मीनिंग। 5 वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए ली हूँ। अवर्ट, अवर्ट क्या है? एक पॉजिटिव मीनिंग इसका होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। अवर्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ अवॉइड करना या प्रिवेंट करना। दूसरा है ओनस, ओनस नाउन है, ये भी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, इसका मतलब है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी। मिफ्ड क्या होता है? मिफ्ड जो होता है ना एडजेक्टिव, ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब किसी को हर्ट करना या गुस्सा दिलाना, ये होता है मिफ्ड। क्लेमेंसी होता है नाउन, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। क्लेमेंसी मतलब होता है काइंडनेस, ह्यूमैनिटी। 5वां है और लास्ट हिड, ये नाउन है और ये नेगेटिव सेंस में होता है। अटेंशन मतलब अटेंशन देना, अटेंशन लेना, जो भी हो, हिड मतलब वही होता है अटेंशन। ये आपका 5 वर्ड मैंने सबका रखा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखा है, फ्रेजल वर्ब रखा है, वर्ड मीनिंग रखा है। जैसे कि मैं आप लोग को टू डू लिस्ट दी हूँ तो आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब कहाँ से कीजिएगा, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये तीनों सेशन लाई हूँ कि आपको एक ही सेशन में ये तीनों चीज़ मिले। आप एक बार देखो, आपका टू डू लिस्ट भी पूरा होते जाएगा। 15 वर्ड भी आप याद करते हो तो बहुत बहुत काम आएगा। आपका CGL का एग्ज़ाम हो या फिर CHSL होने वाला है तो आपको बहुत काम आएगा। बस आप एक बार कंटिन्यू रख के देखिए मुझे, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। तो आप ज़रूर इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें, उन लोगों को भी फ़ायदा हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि मैं वहाँ कुछ कुछ कंटेंट डालते रहूँगी और आपका जो भी डाउट है मैं पर्सनली उसको खुद लूँगी, सॉल्व करूँगी और मैं आपको बताने का कोशिश करूँगी कि जो भी मुझे आता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियो लाती रहूं। मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना वीडियो लाने के लिए। तो आप लोग जितना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और ज़्यादा एफर्ट दूंगी वीडियो बनाने में, अच्छा अच्छा कंटेंट लाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।